हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज की अपनी राजस्थान के जो दुर्ग एवं किले हैं, उनकी दूसरी कक्षा होने वाली है और इस दूसरे पार्ट में अपन आज टोटल जितने भी दुर्ग एवं किलों के संदर्भ में आज तक 1992 से वर्तमान तक जितने भी पीवाई क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, उन सभी का एकदम विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गंवाए। साथियों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी जो PDF है वो भी अपना निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अपने जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। और ये जो टेलीग्राम है, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सीधा ही PDF की लिंक ही आप समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? जो तारागढ़ किला है इसकी ऊंचाई कितनी है? हाँ जी, तारागढ़ जो अजमेर वाला है, इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1300 फीट है। कितनी है? 1300 फीट। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तो तारागढ़ एक तो अजमेर में है और एक दूसरा जो है तारागढ़ बूंदी में है सा। ठीक है, तो तारागढ़ सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। अगला देखिए, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब की दरगाह कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीरान साहिब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है या ऊंचाई का भाग है? तो जो तारागढ़ अजमेर वाला है, ये मीरान साहिब की दरगाह है। सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब की दरगाह। जो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर हुए थे मीर सैयद हुसैन किंग्सवार, उनकी दरगाह है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर की अगर बात करें तो तारागढ़ बूंदी वाला है, सॉरी तारागढ़ अजमेर वाला है। अजमेर को क्या कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अगला है, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? इम्पोर्टेंट। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म भी राजस्थान का जो दुर्ग था वो था अपना तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में इसका जन्म हुआ था। अगर थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ मैं यहाँ पर, राजस्थान जो ये दुर्ग है अपना तारागढ़, देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य अगर हम चर्चा करें तो तारागढ़ जो है वो एक तो अजमेर में स्थित है तारागढ़, एक कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसने अपनी रानी जो थी जिसका नाम था तारा देवी, तारा, ठीक है, इस तारा के नाम पर नाम तारागढ़ दुर्ग इसको रंगवाया था या किया था। और इससे पहले जो ये था, ये गढ़ बिटाली या अजय मेरू दुर्ग कहलाता था। अजय मेरू दुर्ग ये है कहलाता था। ये भी ध्यान रखना है, अजय राज ने इसको बसाया था, अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान वंश से शासक था। और उसके बाद में 1526 के आसपास में पृथ्वीराज सिसोदिया आ गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका रंग रोगन करवा कर तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। इसे पूर्व का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है, या विश्व का दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। विशप हेबर ने इसको संज्ञा दी थी। अब देखिए अगला, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? तो जो तारागढ़ अजमेर है, इसकी प्राचीर की जो विशाल बुर्ज है, इसका नाम क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये इसकी विशाल बुर्जों के नाम हैं। संदर्भ में कुछ देखें तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों, घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोरही, खिड़की, सैयद हुसैन, नागरची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये स्थित है सर। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के नाम से बूंदी का जो किला है इसको भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। और नाम अगर देखें तो इसको तिलस्मी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसा?
जो साथियों जो तिलस्मी दुर्ग है ये बूंदीगढ़ वाले को कहा जाता है, तारागढ़ कहा जाता है। बूंदी का जो किला है ये राव बर सिंह ने के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था कि ये जो तारागढ़ बूंदी वाला है यह मानव निर्मित नहीं फरिश्तों वाला दुर्ग या प्रेतों वाला दुर्ग इसको कहा जाता है। इस संदर्भ में किसने कहा था, ध्यान रखना है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अगला, किसने बूंदी के में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो निर्माण किसने कराया था? राव बर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये महल मानव नहीं भूतों और प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग या महल के बारे में यह कहा गया है? तो कौन सा दुर्ग है? बूंदी दुर्ग, जिसको तारागढ़ कहते हैं या तिलस्मी दुर्ग इसको कहा जाता है, तिलस्मी। अगला, मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कई बार पूछा जाता है। भलाई वनपाल होन, पुलिस कांस्टेबल होन, पीटीआई 3rd ग्रेड होन, है ना, तो इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मयूर ध्वज जो है वो मेहरानगढ़, म से मयूर म से मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। देखिए, अगर मेहरानगढ़ दुर्ग की बातें करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज आदि के नाम से जाना जाता है। इस प्रसिद्ध किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ या चिड़िया टुक की पहाड़ी कहते हैं अपन, राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था। इस पहाड़ी पर इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। चामुंडा माता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो पिछले साल रीट में हुई थी लेवल 1 में, उसमें क्वेश्चन आया था चामुंडा माता मंदिर का किस स्थान से प्रसिद्ध है, कौन से स्थान से है इस मंदिर का, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन सही माना था जोधपुर। किले की जो बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान और अन्य छोटी मोटी तोपें यहाँ पर रखी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो जो मेहरानगढ़ किला है इसकी नींव कब रखी गई थी? 1458 में। रखी किसने थी? राव जोधा ने रखी। कहाँ थी? मेहरानगढ़, जोधपुर में। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण राव जोधा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया टुक की जो पहाड़ी है इस पर यह दुर्ग बनाया गया है। अगला देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? तो इस पहाड़ी पर होने के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला चिड़िया टुक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला, गुब्बारा, नुसरत, नागपड़ी, गजक नाम है, तो ये किन के नाम है? गुब्बारा, नुसरत, नागपड़ी, ये जोधपुर दुर्ग की जो तोप है इनके नाम बताए गए हैं। अगला, उससे पहले देखिए, जो जोधपुर दुर्ग है इसकी तोपों के नाम क्या है? किलकिला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। अजीत सिंह जो है वो अहमदाबाद से लाए थे ये किलकिला तोप। और इम्पोर्टेंट तोप भी है, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपड़ी, गजक, गजनी खान, ये तोपें हैं जोधपुर दुर्ग में जो रखी गई हैं मेहरानगढ़ में। अगला, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, आ भी गया। तो किलकिला जो तोप है ये अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतिहासकार प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना का किला या सिवाना दुर्ग कौन से जिले में
स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर। देखिए, राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग बालोतरा जिले यानी पूर्व में जो बाड़मेर था बालोतरा में आ गया है कि जो सिवाना तहसील है में स्थित है। इसे अणखेलो सिवाना दुर्ग भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था। इस पर कुमट नामक पहाड़ी बहुतायत में मिलती थी। कुमट नामक जो झाड़ी है वो बहुत सारी मिलती थी, जिससे इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। अपने दुर्भेद स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली संकट काल में सिवाना दुर्ग है। और सिवाना का जो किला है बाड़मेर वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है। वर्तमान में अगर पूछ ले तो कौन सी जिला आएगा? बालोतरा, अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। अगला देखिए, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो जो वीर नारायण था 1011 ईस्वी 1011 ईस्वी में वीर नारायण जी ने इस किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी साहब ने जो सिवाना का जो किला था इसको जीतकर खैराबाद, ऑप्शन नंबर 2 खैराबाद इसका नाम रखा था। लोहगढ़ किस जिले में है? जो लोहागढ़ जो है ये भरतपुर में है। लोहगढ़ भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगर बात करें लोहागढ़ के संदर्भ में तो लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता लॉर्ड लेक भी नहीं जीत पाए थे के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाहर प्राचीर में धंस गए। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह की बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1848 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग की कचहरी हॉल दरबार हॉल में किया गया था। कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था, सॉरी। अगला, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था, और वह किला कौन सा था? लोहागढ़ भरतपुर वाला किला। किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर, दिल्ली वाला जो लाल किला था उसे 1765 में वहाँ से दरवाज़ा उतार करके लगा लिया था अपने लोहागढ़ भरतपुर वाले में, ऑप्शन नंबर 2। अगला, भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में जो संदर्भिका राजस्थान सुजस 1042 पृष्ठ के अनुसार 1764 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लेकर आ गए थे ये। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन का जो किला है उसको शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब शेरगढ़ बारावाड़ा जो किला है इसकी बात करें अपन, आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में परवन नदी के पीछे निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। अकबर के शासनकाल में से 1713 ईस्वी में यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया था। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दे दिया था? वो था फर्रुखशियर, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर शेरगढ़ बारावाड़ा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, शेरगढ़ का शेरगढ़ जोधपुर वाला, धौलपुर वाला, शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ धौलपुर वाला। देखिए, शेरगढ़ बारा भी है, शेरगढ़ धौलपुर भी है। इसमें देखिए, शेरगढ़ का किला धौलपुर, यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बीहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में करवाया गया था। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया था। तभी से इसे शेरगढ़ का नाम से पुकारे जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन 1 चित्रांग मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में एक कोटि धनव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। उक्ति कहो चित्रार्थ करने का वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट का किला जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण शासक चित्रानंद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध व पंडित खीराचंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप इसका निर्माण हुआ है। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसमें प्राचीन किलों का सिरमौर, क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जो है वो मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। अगला, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है इसको आदिनाथ का स्मारक, ऑप्शन नंबर 2 आदिनाथ का स्मारक भी कहा जाता है। जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाया के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया था। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पठार। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। मोती महल जो है वो यहाँ पर स्थित नहीं है। देखिए, चित्तौड़गढ़ में देखें तो अदबदी जी यानी अद्भुत जी, गोरा बादल महल, कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर का मंदिर जिसको मोकल जी का मंदिर कहते हैं, सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी जैन मंदिर, राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि स्थित है। किले का पहले द्वार पांडलपोल के पास देवड़िया रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक है। दूसरे द्वार पर पोल की बाईं तरफ वीर कल्ला राठौड़ 4 खंभों की छतरी तथा जयमल की 6 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है। देखिए, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये जो महल और है नवलखा बुर्ज ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडलपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो रावत बाघ सिंह की वहाँ पर स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोगढ़ का किला कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोगढ़ जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। दुर्ग का निर्माण भैंसा साहेब व्यापारी व रोडू चारण बंजारा ने इसका निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगला देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो बसंती नामक किले का निर्माण
किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 2, राणा कुंभा ने यहाँ पर बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। और बसंती किला है कहाँ पर है अगर पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बसंती सिरोही में है। बसंती किला कहाँ पर है? सिरोही में। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा बसंती किला सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अचलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अचलगढ़ सिरोही में। माउंट आबू अर्बुदांचल, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा था का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें ओखा रानी का महल, अचलेश्वर महादेव मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, अलाराम टावर स्थित है। इस स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां भी लगी हुई है। अगला, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है तो अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। ऑप्शन नंबर 2 और रोई रोई सिरोही। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? ऑप्शन नंबर 1, आमेर का जो दुर्ग है ये प्राचीन राजधानी हुआ करती थी कछवाहों की। आमेर का दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। इसका निर्माण राजा धोला राय ने 1150 में करवाया था। आमेर दुर्ग कालीखोप पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवाहा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था और इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन यानी केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायंकाल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। दुर्ग में स्थित गणेश पॉल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल खुश महल है, 24 रानियों का महल है, बुखारा गार्डन है, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर यानी सुआ का मंदिर, सुख मंदिर। बिशप एबर्ट आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उसमें से भी बढ़कर ये महल है। किस महल के संदर्भ में कहा था? तो आमेर का महल के संदर्भ में इसने कहा था। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो आमेर जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला स्थित है। जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। देखिए ईगल के संदर्भ में अगर हम प्रश्न देखें तो जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है जयपुर वाला। यह दुर्ग चिल या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह जी ने करवाया था, इसीलिए इसे जयगढ़ कहा जाता है। लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने कराया। इसमें तोप डालने का कारखाना जयबान तोप एशिया का जो सबसे बड़ी तोप स्थित है जिसकी मारक क्षमता 22 मील है। बादला बजरंग बाण मचवान तोप दर्शनीय स्थल। अगला, कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है? तो वो है अपना जयगढ़। ऑप्शन नंबर 3। किस शहर के किले में जयबान और जयवान तोप रखा गया है? जयवानी और जयबान जयपुर का जो किला है या किस शहर? अच्छा शहर पूछा है तो जयपुर के जो जयगढ़ दुर्ग है इसमें। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? अपने जयगढ़ किले में। ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांगे तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? तोपें बनाने का जो कारखाना है ये अपने जयगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3। अगला, सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में एकदम सही है। नाहरगढ़ अजमेर में है। नहीं सर, नाहरगढ़ जो है वो तो जयपुर में ही है। जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर ये जयपुर में है। लोहगढ़ भरतपुर में है, पढ़ लिया। मेहरानगढ़ भी पढ़ लिया। ये कहाँ है? ये जोधपुर में है, ये भी पढ़ लिया।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला, नाहरगढ़ जयपुर, जिसको क्या कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त माधवेंद्र भवन, माधव सिंह सेकंड ने 9 महलों का निर्माण कराया था एक जैसे नाहरगढ़ में। इस किले का निर्माण 1734 में सवाई जय सिंह सेकंड ने निर्माण प्रारंभ कराया और वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर का मुकुट किसको कहा जाता है, नाहरगढ़ को कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ को कहा जाता है। सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो जो नाहरगढ़ जयपुर वाला है इसी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो बोरासवाड़ा के नाम से टोडगढ़ का जो किला है वो जाना जाता था। टोडगढ़ ब्यावर जिला जेम्स टोड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बोरसवाड़ा किला था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, तो वो थे अपने पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी। देखिए, नवलखा किला की अगर बात करें, झालावाड़ के से झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित किला है सब। अगला, यदि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, वो था अपना भैंसरोडगढ़ का किला को उन्होंने चॉइस करने की बात बताई थी। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था, टॉमस रो ने अपना परिचय जो था जहांगीर से किस स्थान पर मिले थे, मैगजीन दुर्ग अजमेर वाले में दिया था। अगर बात करें तो अजमेर मैगजीन दुर्ग अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571 से 72 में यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन यानी शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, अकबर दुर्ग या मैगजीन का दुर्ग। ज्ञातव्य है कि टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 को यह प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था, हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम रूप। अगला, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हुई थी अपने अकबर का किला अजमेर में। अगला, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है, आमेर नहीं है, नागौर नहीं है, शाहबाद नहीं है, अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, विजय स्तंभ जो है बयाना दुर्ग भरतपुर में है, पहला स्तंभ यानी पहला विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ में तो है ही है, वह भी विजय स्तंभ है। बयाना का किला भरतपुर की बात करें तो प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीवंश कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजय व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है भीमलाट। अगला, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, तो ये गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल का माना जाता है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, तो भीमलाट विजय स्तंभ भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है।
दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो मानसून महल किसको कहते हैं? सज्जनगढ़ उदयपुर वाला। उदयपुर की जो मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा की पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में इसे शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल दिया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस एवं गुलाबबाड़ी का निर्माण 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र जो तालाब है ये नागौर किले में स्थित है साहब। नागौर ही चित्रपुर, नागौर जिसको कहते हैं, नागदुर्ग, नागाना दुर्ग आदि नामों से, मूलतः मिट्टी में से नाग राजाओं द्वारा निर्मित है, इसलिए प्रसिद्ध है। 1211 में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित है दुर्ग। यह किला वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जिरायत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने का पर यहाँ पर शुक्र तालाब खुदवाया गया था। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं सा, जैसलमेर में सोनार का किला, मेहरानगढ़ नहीं है। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं सा, बीकानेर में है। शेरगढ़ में कोसवर्धन एकदम सही है। बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं सा, बीकानेर में जूनागढ़ है। देखिए, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और जूनागढ़ बीकानेर में है और सोनारगढ़ जैसलमेर में है। ठीक है, शेरगढ़ कोसवर्धन, सही बात है। निम्न में से किलों के निम्न जोड़ों में से किस तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरवाड़ा और बूंदीवाड़ा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेर में है तथा दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में 2 है, एक तो 12 परवन नदी पर तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर है। अगला, किस किले और उनके स्थान को कौन सा सुमेलित नहीं है? गागरोन झालावाड़ एकदम सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर ये भी सही है। बानगढ़ अलवर सही है। बटनेर का किला बीकानेर में नहीं है। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर पूछ ले बीकानेर में कौन सा है तो बीकानेर में जूनागढ़ का किला है ऐसा। अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश की पहाड़ियाँ पर स्थित कि जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या है, तो उनकी संख्या जो है 7 है। भेजने का निश्चय 7 ने किया था और बने कितने हैं? 6 बने हैं। 7 किलों में से 6 किलों जिसमें आता है चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राष्ट्रमंद का किला, राष्ट्रमंद का अगर बात करें कौन सा? कुंभलगढ़। जैसलमेर का पूछ ले, जैसलमेर का सोनारगढ़, जयपुर का किला और झालावाड़ का जो गागरोन है, इस किले को इस विरासत स्थलों में 21 जून 2013 को सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये कौन कौन से हैं ये पूछ ले तो सही आपको पता होना चाहिए। एक तो चित्तौड़गढ़ का, एक कुंभलगढ़ का, और अगर बात करें आगे, हाँ जी, एक तो चित्तौड़गढ़ का, एक कुंभलगढ़ का और एक रणथंभौर का, एक आमेर का, एक जैसलमेर का, एक गागरोन का। तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट लग रहा है ना। बीकानेर वाला इसमें नहीं है। अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर भी है, आमेर भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन जोधपुर का किला जो है वो इसमें नहीं पता है। अगला देखें, अगला ऑप्शन है वो कौन सा है? इसमें भी जोधपुर आ गया, तो जोधपुर इसमें नहीं है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की सूची में शामिल है? तारागढ़ बूंदी भी नहीं है, जयगढ़ भी नहीं है, जूनागढ़ भी नहीं, आमेर का किला जयपुर वाला है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व घोषित नहीं किया है? तो नहीं किया है वो आ जाएगा अपने मांडलगढ़ को नहीं है, आमेर भी है, जैसलमेर भी है, गागरोन भी है, लेकिन मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? गागरोन शामिल है, जैसलमेर भी है, कुंभलगढ़ भी है, अचलगढ़ नहीं है ऐसा। अगला,
निम्न दुर्ग में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो भैंसरोडगढ़ को भी नहीं है, मंडलगढ़ भी नहीं है, बूंदीवाड़ा ही नहीं है, गागरोन को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए। दरगाह है मीरान साहिब, मीठे साहिब। देखिए जो आमेर का किला जयपुर है इसमें शिला देवी मंदिर है ना। और चामुंडा माता जोधपुर में ही है। 4 का 4, डी का 4, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 या 1 राइट होगा। अगर बात करें 1 का 3, 1 का 3, इसमें भी दोनों सेम है। बी वाले से पता चल जाएगा। तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में जो है वो दरगाह मीरान साहिब की है और मीठे साहिब की दरगाह गागरोन में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला है क्या आप जानते हैं? देखिए क्या जानते हैं अपन, बनेड़ा का किला जो है वो शाहपुरा जिला में है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से अब तक वर्तमान स्वरूप में ही रहा है, बनेड़ा का किला। कुचामण किला डीडवाना कुचामण में है। जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। सरड़ा का किला सलूम्बर में है। मेवाड़ का काला पानी जिसको कहते हैं। नवगठित जिलों में दुर्ग, डीग दुर्ग, कामा दुर्ग तथा कुमेर दुर्ग डीग जिलों में है। बैराज दुर्ग दुद्दू जिला में है। तिजारा खेड़तल में है, खेड़तल तिजारा वाला। नीमराना किला कोटपुतली बहरोड में है। बबाई दुर्ग नीम का थाना जिला में है। बदनौर का किला ब्यावर में है। भोपालगढ़ खेतड़ी नीम का थाना जिला में आदि है साहब। तो ये होता है अपने राजस्थान के जो भी किले दुर्ग के संदर्भ में जो भी प्रश्न आज तक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का अपन ने एक बार विवरण कर लिया है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अब वो आपको बता दिया जाएगा। अभी बताएं तो मंदिर रहेगा अगला टॉपिक है, उस पर अपन सविस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी PY की क्वेश्चंस है अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नई नई इस प्रकार से वीडियो ला सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।